ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें सब धर्म संप्रदाय मजहब सबके सिद्धांतों को एक ही ग्रंथ में प्राप्त कर लिया जाए, ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए। तो पत्र भेज दिया कबीरदास जी के पास। अब कबीरदास जी ने एक वापस पत्र भेजा कि हे बादशाह, अगर आपको ऐसा कोई ग्रंथ लिखवाना है तो मेरे पास 1000 गाड़ी कागज भेज दो, खाली कागज कोरे 1000 गाड़ी। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर जानते हैं सिद्ध महापुरुष है, 1000 कागज गाड़ी में भर के भेज दिए। अब उसमें लिखा क्या कबीरदास जी ने, ये कबीरदास जी की नाम निष्ठा देखिए। जब 1000 गाड़ी में कागज भर के आए तो इन्होंने बस एक कागज उठाया और उस पर राम नाम लिख करके गाड़ी में रख दिया। और गाड़ी जब बादशाह के पास पहुंची तो वर्णन आता है कि उस एक राम नाम के प्रभाव से उस 1000 गाड़ी के सारे पन्नों पर सब संप्रदायों के सिद्धांत लिखे हुए थे, एक राम नाम के प्रभाव से। इतना प्रभाव, इतनी विशेषता राम नाम की कबीरदास जी जानते थे, अन्यथा राम नाम क्यों लिखते। और राम नाम का उनका प्रभाव भी देखो कि सारे पन्ने भर गए सिद्धांतों से। ये राम नाम का प्रभाव है, ये प्रभु के नाम का प्रभाव है। फिर एक और दृष्टांत आया। कहते हैं कि कबीरदास जी बैठे बैठे चने खा रहे थे और चने खाते खाते राम 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 बोल रहे थे। तो एक व्यक्ति वहीं बैठा था। अब होते हैं ना कमी निकालने वाले, तो हरी जगह मिल जाते हैं। तो बोला, कैसे भक्त हो आप, मुंह आपका झूठा और राम नाम ले रहे हो, झूठे मुंह थोड़ी राम नाम लिया जाता है। बड़बड़ाया वो। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कबीरदास जी ने समझाया कि भैया, राम नाम ही सबसे बड़ी मुख की शुद्धि का उपाय है। कोई ये कहे कि जी हमने कुल्ला कर लिया, लो पानी पिया और फेंक दिया, मुख शुद्ध हो गया। नहीं नहीं नहीं, इससे मुख थोड़ी शुद्ध हुआ। मुख कब शुद्ध होगा? मुख की शुद्धि उसमें है जब जिह्वा राम 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 कहेगी, तब समझना कि अब मुख तुम्हारा शुद्ध हो गया। इतनी नाम में निष्ठा थी कबीरदास जी को। कबीरदास जी ने अपने 2 गुरु माने, एक तो स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी और दूसरा प्रेम का गुरु माना गोपियों को। मानो न सलाम, कहो सांची में कलाम, बात दूसरी हराम, जग जानो एक राम है। देखो, अब प्रहलाद जी के अवतार है ना, तो प्रहलाद जी के साथ साथ जो जो घटना घटी वो सब कबीरदास जी के साथ घटी। अग्नि कैसे जला सकती है? अरे अग्नि जिससे उत्पन्न हुई है उसका भक्त है कबीर, भला कैसे उसका बाल वाका कर सकती है? कभी नहीं। अंकुश मार करके कबीर की ओर ले जाने की, लेकिन हाथी बार बार प्रयास करने पर भी वापस आ जाता है। सिकंदर लोधी ने महावत से कहा, रे क्या कर रहा है तू, इस हाथी को आगे क्यों नहीं ले जाता? महावत ने कहा, बादशाह आगे हाथी इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि सामने एक सिंह खड़ा है, एक शेर खड़ा हुआ। शेर, राजा ने कहा, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं। बोला, आप इधर आइए तो सही, आप तो वहां ऊपर बैठे हो। सिकंदर लोधी आया, उसने देखा और जैसे देखा कबीर के सामने गर्जना करता हुआ एक सिंह खड़ा था। और जैसे महावत और हाथी आगे आए, सिंह दौड़ करके आया और आकर के जोर से हाथी पर प्रहार किया और हाथी का वहीं प्राणांत हो गया। जैसे भगवान नरसिंह ने सिंह के रूप में प्रकट होकर के अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वैसे ही श्री कबीरदास जी को भी सिंह के रूप में नरसिंह भगवान ने आज प्राणों की रक्षा की है। तब से सिकंदर लोधी भी कबीरदास जी का दास बन गया और बार बार वो कबीरदास जी के दर्शन के लिए आता रहा। सत साहेब, देवी चित्रलेखा जी, अगर आपको कुछ मालूम नहीं है तो फिर आप दूसरे व्यक्ति को बारे में मत बताया कीजिए।
अगर दूसरे व्यक्ति के बारे में बताना है तो उससे पहले पूरी तरह से मालूम कीजिए, फिर सच्चाई बताइए। इसलिए सच्चाई बताना आप लोगों का काम है। सत्संग कर रहे हैं, सत्संग का अर्थ होता है सत्य बताना, न कि झूठ बताना। आप प्रत्यक्ष रूप से झूठ बता रहे हैं, जैसे कि आप कबीर साहब जी के बारे में बता रहे हैं कि वो ब्राह्मणी के कोख से पैदा हुआ, और दूसरी बात आप बता रहे हैं कि वो प्रहलाद का अवतार है, और तीसरी बात बता रहे हैं कि कबीर साहब जी जो है राम नाम जपता था, तो वो आप सोच रहे हैं कि ये दशरथ जी का पुत्र राम जी जो था उनको बारे में लेके। उसी में आप बता रहे हैं कि कबीर साहब जी एक पन्ना पे लिख दिया तो पूरे संप्रदाय का, पूरे शास्त्रों का और पूरे संप्रदाय का किताब बन गया। तो उस किताब का नाम बताइए जिस किताब में पूरे संप्रदाय के बारे में बताया गया है। आप झूठ बोल रहे हैं। सुनिए, उनके दोहा में है, न लीना में गर्भ बसेरा बालक बन दिखलाया, काशी माही जल कमल पे डेरा जहाँ जुलाहे ने पाया। यानी कबीर साहब जी साफ साफ मना कर दिया है कि मैं गर्भ से नहीं आया हूँ, और मैं काशी में आया हूँ, और जल कमल के ऊपर मैं प्रकट हुआ हूँ, और वहाँ से नीरू दंपति ले गया, वहाँ से जुलाहा ले गया। तो उन्होंने साफ साफ मना किया। और दूसरी बात प्रमाण की तौर में बता रहा हूँ कि परमात्मा है कबीर साहब जी करके। सुनिए, देवी चित्रलेखा जी, एक बानी है उनका, एक दोहा, हाड चाम लहू नहीं मेरे जाने सत्य नाम उपासी, तारन तरन अभय पददाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। अर्थात स्वयं कबीर साहब जी कह रहा है कि मैं ही हूँ अविनाशी, परमात्मा। अविनाशी किसको कहा जाता है? परमात्मा को। तो प्रहलाद का अवतार नहीं था, वो स्वयं परमात्मा था कबीर साहब जी। समझ गए? अभय पद का मतलब होता है मोक्ष, और दाता का मतलब होता है देने वाला। स्वयं कबीर साहब जी देता है। अविनाशी का मतलब होता है परमात्मा। समझ गए चित्रलेखा जी? अगर कुछ जानकारी नहीं है तो बोला मत कीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं और झूठी जनता के आगू में परख रहे हो, गुमराह करने का काम कर रहे हो आप चित्रलेखा जी, हर व्यक्ति को। इसका आप दोषी हो रहे हो। देवी चित्रलेखा जी, जो राम नाम की बात हो रहा है ना, वो दूसरा राम है, और वो राम स्वयं कबीर साहब जी है। अब सुनिए, कबीर साहब जी के दोहा में कबीर साहब जी कुछ बताया है। कबीर अपन राम कहत हूँ औरन राम कहाए, जामुख राम न निक से तामुख राम कहाए। आप इस दोहा का अर्थ समझिए और समझाइए। आप तो समझ नहीं सकते, इसलिए तो आप झूठ फूस जनता को परख रहे हैं, बता रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो अभी संसार में जिस राम के लोग नाम ले रहा है वो राम नहीं, यानी कि दूसरा राम है। वो राम स्वयं कबीर साहब जी है, और उसे जानता है वही जो कबीर साहब जी एक और दोहा में बताया क्या, हाड चाम लहू नहीं मेरे जाने सत्य नाम उपासी, तारन तरन अभय पददाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। यानी उसको भक्ति जानता है, उसको कबीर साहब जी को, उनको उनका भक्ति जानता है कि वो कैसा है, कैसे मिलेगा, कौन सा नाम है। उस नाम को ही राम नाम कहा गया है, जिसको सार शब्द कहा गया है। समझ गए? चोला धार लिए हो संत के, आप झूठ बोल रहे हो हर व्यक्ति से। नहीं जानकारी है तो मत बोलिएगा। सत्य है।